नमस्कार, स्वागतम श्री ललिता सहस्त्रनाम के भाग 4 में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रयोग की जो आधार बनेगा आपके पूरे ललिता सहस्त्रनाम को जानने का। यानी ललिता सहस्त्रनाम से जो भी श्लोक आप लेंगे, जो भी नाम आप लेंगे और आप उसको जिस विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयोग करेंगे, उसका आधार बनेगा आज का वीडियो। तो किसी एक विषय पर आधारित न होते हुए, यानी किसी एक विशेष कामना की पूर्ति को करने वाला न होते हुए भी ये वीडियो प्रत्येक आपके कार्य, आपकी मनोकामना, आपके लक्ष्य, आपके अभीष्ट की प्राप्ति हेतु आधार बनेगा। तो इस वीडियो को यदि ठीक से समझ लें और इस वीडियो के अनुसार बताई गई बातों को अप्लाई करें, जो भी व्यक्ति ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं उनके लिए ये एक ईंधन की भांति सिद्ध होगा। यानी अब तक जिस प्रकार से आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते आ रहे हैं, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो पूरा सहस्त्रनाम हो, चाहे सहस्त्रनाम का कोई एक श्लोक आप लेते हो या कोई एक नाम आप लेते हो, उसको नित्य प्रति जपते हो, जिस विधि से भी आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हो, उसमें इस वीडियो में आज की बताई गई विधि को यदि प्रयोग कर लेंगे तो निश्चित ही माँ ललिता की कृपा हम सब पर अतिशीघ्र बरसेगी। कारण कि इसको लिया गया है तंत्र ग्रंथों से, जहाँ विभिन्न तांत्रिक, जहाँ विभिन्न योगी, जहाँ विभिन्न साधक, जहाँ विभिन्न जिज्ञासु माता ललिता की कृपा पाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसको हमने लिया है स्पंद शास्त्र से। स्पंद शास्त्र से ली गई ये विधि यदि आप ललिता सहस्त्रनाम के किसी भी प्रयोग में अपनाएंगे, जहाँ आपको उनका नाम जपना है, जहाँ आपको उनका श्लोक जपना है, जहाँ आप उनको उनका मंत्र जपना है, मंत्र से करें, नाम से करें या श्लोक से करें या पूरे सहस्त्रनाम से करें, शतनाम से करें या अष्टोत्तर शतनाम से करें, माता ललिता की उपासना आप जिस भी प्रकार से कर रहे हैं उसमें आज के वीडियो की विधि को अवश्य अपनाएं और इसका जो लाभ है वो स्वयं अनुभव करें। तो आज का वीडियो संक्षिप्त रहेगा, सीधे विषय पर आ जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है, पहली बात तो ये ध्यान दे लीजिए, उसके पश्चात इस वीडियो का वर्णन करेंगे विषय का। पहली बात ये ध्यान दे लीजिए कि यदि आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो सबसे पहले दिमाग मस्तिष्क में से ये निकाल दीजिए कि हमको शुद्ध संस्कृत में पूरा पाठ नहीं कर मिल रहा है, तो किसी प्रकार से माता ललिता की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी या कम होगी अथवा देर से होगी। ऐसा नहीं, भावना के साथ जोड़ करके यदि आप ललिता सहस्त्रनाम के किसी भी एक श्लोक या नाम का जाप करना प्रारंभ कर देंगे तो शीघ्र ही आपको श्री ललिता देवी की कृपा, आपको त्रिपुर सुंदरी जी की कृपा, आपको अंबिका की कृपा प्राप्त होने लगेगी। तो विशेष बात यह है कि आप ललिता देवी जी के किसी भी नाम का जप करते हुए निरंतर नित्य प्रति जपें, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरे उल्लास, पूरी विश्वास के साथ। और आप इस एक नाम को जब तक जपते रहें जब तक कि आप जिस अभीष्ट, जिस लक्ष्य के लिए आप उस नाम को जप रहे हैं वो जब तक पूरा ना हो जाए, आप उसे निरंतर जाप करते रहें। तत्पश्चात आप अन्य नामों का भी चुनाव कर सकते हैं और उन्हें जपना प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, बल्कि कहना चाहिए 2 श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं जो हमने लिए हैं स्पंद शास्त्र से, यानी साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। जो आज आपको मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन और ये विजुअलाइजेशंस के शोर सुनाई देते हैं इंटरनेट पर, वो सारा का सारा हमारे ऋषि मुनि पहले ही प्रयोग कर चुके हैं और वो स्पंद शास्त्र यानी वाइब्रेशन का पूरा साइंस बना चुके हैं। आप कहेंगे तो इस विषय पर विस्तार से वीडियोज़ आपको बना करके देंगे। आज हमारा विषय चूँकि श्री ललिता सहस्त्रनाम तक ही सीमित रहेगा, इसीलिए हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो छठा और 7वां श्लोक हमने स्पंद शास्त्र से लिया। यहाँ क्या कहा गया पहले ये देखिए, यतः करण वर्गो अयम विमूढ़ो मूढ़वत्स्वयं सहांतरेण चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति संहृति
लभते तत्प्रयत्नेन परीक्षं तत्त्वमादरात् यतः स्वतंत्रता तस्य सर्वत्रेयमकृत्रिमा। अब इनका श्लोक का अर्थ समझ लीजिए, फिर इसको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि किस प्रकार से इसको आपको प्रयोग करना है इन 2 श्लोकों का श्री ललिता सहस्त्रनाम पाठ करते समय, या उसके एक श्लोक या किसी ललिता देवी जी के नाम का जाप करते समय। यदि आप इन 2 श्लोकों में बताई गई इस विधि से प्रयोग करेंगे अपनी दैनिक उपासना में, तो निश्चित ही आपको अतिशीघ्र लाभ प्राप्त होगा। अतिशीघ्र आपको माँ ललितांबिका श्री त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। तो यहाँ यदि हम शब्दों का स्पष्टतः अर्थ निकालते हैं, शब्दशः अर्थ लेते हैं, तो ये निकलेगा, जिस स्पंदात्मक शक्ति के द्वारा आंतर शक्ति चक्र के साथ ही चैतन्य शून्य इंद्रिय समूह को भी चेतन की भांति सृजन, स्थिति एवं संहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस स्पंदात्मक स्वभाव तत्व की परीक्षा श्रद्धा, विश्वास एवं सम्मान के साथ प्रयास पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि उस स्पंद तत्व की आत्मधर्मभूता ये स्वतंत्रता सर्वत्र अकृत्रिम है, यानी स्वाभाविक है। अब इसको समझ लीजिए, इसमें क्या कहा गया। इतने कठिन और अस्पष्ट शब्दों के जाल में न फंस करके हम बात को सीधा सीधा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है कि जिस स्पंद शक्ति के द्वारा, स्पंदन आप जानते ही हैं, धड़कन, कंपन, वाइब्रेशन, जो इस पूरे जगत में ब्रह्मांड की हर चीज़ को चला रहा है, वो स्पंदन। तो जिस स्पंदन की शक्ति के द्वारा चैतन्य शून्य इंद्रिय समूह भी चेतन की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे ऐसे समझें कि हमारी आँखें, हमारी कान, हमारी नाक, हमारी अन्य इंद्रियां, यदि उनमें चैतन्यता ना आए, यदि उनमें स्पंदन ना हो, तो क्या वो अपना कार्य कर सकेंगी? क्या कान सुन सकेंगे? क्या आंखें देख सकेंगी? क्या अन्य इंद्रियां अपना अपना कार्य कर सकेंगी? तो जिस चैतन्य के द्वारा कहा गया है कि निर्जीव इंद्रियों में भी चेतना आती है और वो अपना अपना काम करने लगती हैं और प्रत्येक प्रकार का कार्य करने लगती हैं, सृजन, स्थिति और संहार। आप अपने मन से कितनी नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, आप अपने मन से क्या क्या अपने जीवन को नया बनाने के लिए निरंतर उत्सुक रहते हैं। आप स्वयं ही सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, स्वयं ही संहारकर्ता बन जाते हैं, स्वयं ही पालक भी बन जाते हैं। आप अपने दैनिक जीवन को देखिए, कुछ ना कुछ आप सृष्टि भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप स्थिति को भी बनाए रखते हैं, कुछ ना कुछ आप नष्ट भी करते रहते हैं। तो वो चैतन्य शक्ति जो हमारी इंद्रियों में प्रवेश करके हमारी समस्त इंद्रियों को चैतन्य करके हमारे सांसारिक कार्यों और आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न कराती है, अपने उस मूल स्पंदात्मक स्वभाव को पहचान लीजिए। ये स्पंदन, इसकी शक्ति को पहचान लीजिए। कहा गया, श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के साथ प्रयास पूर्वक इस स्पंदन का प्रयोग करिए, क्योंकि ये स्पंदन तत्व की गति हमारे लिए स्वतंत्र है और स्वाभाविक है। तो इसको ऐसे देखिए कि जितने भी काम हम प्रातः उठने से लेकर रात के सोने तक करते रहते हैं, वो एक प्रकार के अकृत्रिम होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। प्रातः उठने से लेकर ही आप अपने दिन की प्लानिंग करने लगते हैं, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज इन कामों को निपटाऊंगा, आज उन कामों को निपटाऊंगा। एक स्पंदन प्रारंभ हो जाता है प्रातः उठते ही, और वो स्पंदन आपकी इंद्रियों को चैतन्य करता रहता है। रात में सोने के बाद भी ये स्पंदन स्वप्न के रूप में अपना कार्य करता रहता है। इस स्पंदन की शक्ति को यदि आप उस शब्द शक्ति से जोड़ लें, यानी आप जो भी ललिता सहस्त्रनाम के पूरा सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं या एक श्लोक या एक नाम का जाप कर रहे हैं, उस जाप को जब आप करें तब आप इस स्पंदन का विचार जरूर कर लिया करें। ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ, ये जो श्लोक मैं पढ़ रही हूँ, ये जो नाम मैं जप रही हूँ माता ललिता का, इसमें ये निर्जीव नाम नहीं है, बल्कि इसमें जुड़ी हुई है वो स्पंदन शक्ति जो ब्रह्मांड को चला रही है, और वो जो मेरे माध्यम से और मेरे मन और मेरी वाणी और प्राणों के माध्यम से जो मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ, श्लोक पढ़ रहा हूँ, जो ये सहस्त्रनाम पढ़ रही हूँ,
इसमें ये स्पंदन शक्ति भी काम कर रही है। यानी जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो वाणी से, चाहे वो मन से, तो वो शब्द निर्जीव नहीं है, स्पंदन है उनमें। जैसा कि इन 2 श्लोकों में हमने देखा, 6वां और 7वां, कि निर्जीव इंद्रियां भी जिसकी शक्ति से सक्रिय हो जाती हैं, वो है स्पंदन, वो है धड़कन, वो है वाइब्रेशन, वो है कंपन। तो जो स्पंदन इस पूरे ब्रह्मांड को और इस पूरी पृथ्वी को संचालित कर रहा है, समूचे जीव जगत को संचालित कर रहा है, वो स्पंदन मेरे अब इस जप में आ गया है। जो जप मैं कर रहा हूँ माता ललिता के लिए, चाहे वो एक नाम ही क्यों ना हो, चाहे वो एक श्लोक ही क्यों ना हो, और चाहे वो पूरा का पूरा सहस्त्र नाम ही क्यों ना हो, तो जब भी जपें माता ललिता के सहस्त्र नाम में से कोई भी श्लोक या नाम या पूरा सहस्त्र नाम, तो एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए, एक एक शब्द के अंदर उसकी वाइब्रेशन है। जल्दी जल्दी शीघ्रता से नहीं जपना है। खाना पूरी औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। नहीं समय है तो नहीं जपिए, लेकिन जब भी जपेंगे उसके एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए जपेंगे। ऋषियों ने जब सहस्त्रनाम बनाए तो उन्होंने एक एक शब्द की वैज्ञानिकता को ध्यान में रखा। कौन सा शब्द किस प्रकार से बोले जाने पर कौन सी फ्रीक्वेंसीज उत्पन्न करेगा, कौन सी वाइब्रेशन बनाएगा, किस प्रकार से उसके कंपन उत्पन्न होंगे, ब्रह्मांड में वो क्या ऊर्जा छोड़ेगा, शरीर पर, मन पर, प्राण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एक श्लोक में जो एक एक शब्द दिया हुआ है, उस हर शब्द का वैज्ञानिक महत्व है। तो जब भी ललिता सहस्त्रनाम अब जपेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे उसका पूरा पाठ, चाहे उसका एक श्लोक, चाहे उसका एक नाम, हमेशा उस शब्द को ध्यान देते हुए जपेंगे। उस शब्द पर पूरा अपना फोकस रखते हुए जपेंगे और ये ध्यान रखते हुए जपेंगे कि इस शब्द में शक्ति है स्पंदन की, और ये जैसे ही मैं इसको जपता जा रहा हूँ, जितना अधिक मात्रा में, उतना अधिक ये मेरी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, उतना अधिक ये अपने कंपन छोड़ रहा है जो मेरी ऑरा में समाते जा रहे हैं। तो जिस लक्ष्य, जिस उद्देश्य के लिए मैं जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो पूरा निश्चित होगा, क्योंकि ये जो शब्द मैं जप रहा हूँ या जप रही हूँ, उनके स्पंदन, उनकी वाइब्रेशंस अपना काम करेंगे। मेरा कार्य तो सिर्फ जपना है, उस स्पंदन को उत्पन्न कर देना है, बस इतना ही मेरे वश में है। तो आशा है कि आज का वीडियो उन सभी के लिए कुछ ना कुछ विशेष महत्व रखता होगा जो श्री ललिता सहस्त्रनाम जपना प्रारंभ कर चुके हैं, बहुत पहले से जपते आ रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव भी है उन्हें। वो भी चाहें तो इस विधि का प्रयोग अब अगले पाठों के साथ करके देखें, और जो पहले से ही ये स्पंदन विधि को श्लोक के साथ जोड़ते आ रहे हैं, नाम के साथ जोड़ते आ रहे हैं, वो तो अपने अनुभव शेयर करें, क्योंकि उनके अनुभव नए साधकों के लिए बहुत आवश्यक होंगे। श्री ललिता सहस्त्रनाम पर शोध निरंतर जारी है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में हमारे जीवन का एक भी ऐसा भाग छोड़ा नहीं गया है, एक भी ऐसी समस्या छोड़ी नहीं गई है, एक भी ऐसा दोष, रोग, व्याधा छोड़ी नहीं गई है, एक ना एक ऐसी रुकावट छोड़ी नहीं गई है जो हमारे जीवन से संबंधित ना हो। हर श्लोक के हर मंत्र में कुछ ना कुछ ऐसी विशेष शक्ति छुपी हुई है जिसका श्रद्धापूर्वक निरंतर जाप करने से वो समस्या सुलझ जाती है, और श्री माँ ललिता के अनेक रूपों द्वारा जो अलग अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए ऋषियों ने बताए, यदि उनका जाप करेंगे तो निश्चित ही उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वो एक एक करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। आज का वीडियो तो आधार बनेगा श्री ललिता सहस्त्रनाम को समझने के लिए आपका, पढ़ने के लिए आपका, क्योंकि जब भी अब आप श्री ललिता सहस्त्रनाम को पढ़ेंगे तो हमेशा ये याद रखिए कि आप केवल पाठ नहीं कर रहे हैं मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से, आप अपनी ऊर्जा को उस शब्द के साथ जोड़ रहे हैं, और शब्द का स्पंदन और आपकी अपनी ऊर्जा का स्पंदन, यदि ये दोनों मिल गए तो आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देने वाले सिद्ध होंगे। इस विषय पर हमारा शोध निरंतर जारी है।
जैसे जैसे अन्य ग्रंथों के साथ इन शोधों का सामंजस्य बैठता है वो आपके समक्ष ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। जहाँ प्रमाण मिलते हैं वहाँ प्रमाण बता देते हैं, और जहाँ नहीं मिल पाते वहाँ कह देते हैं कि ये सोर्स अज्ञात है, पता नहीं है कहाँ से लिया गया है। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अभी बहुत सारी श्रृंखलाएं अधूरी पड़ी हैं, समय की कमी है, एक एक करके उनके सभी विषयों को, उनके सभी एपिसोड्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री ललिता सहस्त्रनाम का ये एपिसोड्स भी काफ़ी समय पश्चात बना पाए हैं। आशा है आप हमारी इस व्यवस्था को समझेंगे। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।